बचा के रख ले एमपी साहब आवेगा अलीपुरा गांव के मेन बाजार में सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लोकसभा के उम्मीदवार राहुल जी कस्वा के समर्थन में आपके मैन बाजार में होने वाली इस सभा में उपस्थित रफीक जी कुरैशी, पीसीसी मेंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमारे सीपीएम के सेक्रेटरी भाई जेपी डाका, कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के विभिन्न नेतागण, अभी डोभी गांव में कार्यक्रम चल रहा है। एमपी साहब वहां से आएंगे। मैं पहले इसलिए पूछा कि आपका शाम का समय, मैंने सोचा कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ बातें हो जाए। वे हम इंडिया गठबंधन का साथ क्यों दे रहे हैं? ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो कई पार्टियों को मिलकर के इकट्ठा होकर के तय करना पड़ा कि मोदी जी का सामना करा जाए और इस देश के लोकतंत्र को बचाया जाए। मैं कुछ बातें आपकी पंचायत में रखना चाहता हूं। आपको ये लगे कि एक एक बात 100% सही, तो आने वाले 19 तारीख को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कस्वा को जिताना है और उस निरंकुश तानाशाह नरेंद्र दामोदर दास मोदी को हराना है। तो इस देश के अमन चैन भाईचारे की व्यवस्था, जो इस देश के संविधान के लिए खतरा है। भाइयों, उनके एक एमपी कर्नाटका में बोलते कि 400 सीट आएंगी, संविधान बदलेंगे। एक ज्योति मिर्जा बोलती है कि 400 सीट आएंगी, संविधान बदलेंगे। ये बताना नहीं चाहते कि संविधान में क्या बदलना चाहते। हमें जो राजनीति ज्ञान है, जो अंदाजा है, जो हमने भुगता, हम समझ रहे हैं वो संविधान में हमारी बोलने की आजादी खत्म करना चाहते हैं। वो संविधान में लोगों को मिला हुआ खाद्य सुरक्षा का कानून गरीब का तोड़ना चाहते हैं। वो संविधान में संशोधन करके राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार खत्म करना चाहते हैं। वो संविधान में संशोधन करके उस मनरेगा के मजदूर से उसका अधिकार छीन लेना चाहते हैं, जो सरकार को कह देता है कि 150 दिनों में काम करो। वो उस खाद्य सुरक्षा के आदमी से अधिकार छीन लेना चाहते हैं, जो गरीब जाकर के कह सकता है कि ये सरकार, मेरे पास खाने का राशन नहीं है तो राशन दीजिए। क्योंकि मोदी जी की नीयत देखिए। मोदी जी गारंटी दे रहे थे, जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव था, ये कह रहे थे 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। बताओ जीतपुरा का कोई आदमी 450 रुपए में गैस का सिलेंडर लाया क्या? मोदी जी ये कह रहे थे कि तेल का भाव हरियाणा के बराबर कर देंगे। मोदी जी की गारंटी बिल्कुल झूठी निकली। और मोदी जी ने अभी तो एक नया काम और कर दिया। ये थोड़े दिन पहले आपकी खाद्य सुरक्षा की दुकान पर आवाज लगी और आवाज में खाली लोड़ा। अरे शर्म की बात, नरेंद्र मोदी की फोटो और पीछे दस्तखत और जोड़े में अशोक गहलोत की जोड़े में गरीब को देते थे 1 किलो नमक, 1 किलो मिर्ची, 1 किलो धनिया पाउडर और देते थे रिफाइंड तेल, ताकि छौंका लग जाए और शाम को रोटी बन जाए। और गेहूं देते थे खाने के लिए। और मोदी खाली झोला देके भी कह रहा है कि गहलोत की तरह मेरी भी फोटो घर घर पहुंचा दो। ये मोदी जी, तुम्हारे तो दलाल पत्रकार लगे हुए सारे दिन टेलीविजन पर दिखाने के लिए, कह रहे हैं कि हमारा दुनिया में डंका बज गया। अरे बांग्लादेश में हमारे देश से ज्यादा हैप्पीनेस है, यानी बांग्लादेश के लोग हमसे ज्यादा खुश रहते हैं। जो हमारे से 20 साल बाद देश अस्तित्व में आया, वहाँ की जनता हमसे ज्यादा खुशी में रहती है। उसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस। खुशी का इंडेक्स बताता है हम बांग्लादेश से गए गुजरे।
अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बेरोजगारी में आंकड़ा छुपाना शुरू कर दिया और 2019 के बाद बताया नहीं देश में बेरोजगार लोग कितने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हमें बताते नहीं कि भूखमरी में स्थिति क्या है। दुनिया के 125 देशों के बाद हमारी स्थिति है भूखमरी में, हम 125 देश पीछे। 125 में हमारा इंडेक्स 126 देशों के बाद आता है। भाई मोदी जी कह रहे हमने देश को बदल दिया। कह रहे थे जिस दिन राज में आना चाहते थे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन किसके आए? अदानी और अंबानी के आए। और अच्छे दिन किसके आए? विजय माल्या के आए, मेहुल चोकसी के आए, नीरव मोदी के आए। हवाई जहाज में चढ़ करके पार गए। कोई 8,000 करोड़ डकार गया, कोई 10,000 करोड़ डकार गया, कोई 20,000 करोड़ डकार गया। और किसान ने आके के जे सरकारी रेट पर कड़कर सरसों बेच दी तो आधा रुपया कर्जों काट लेंगे, आधा देगा, बाकी में कर्ज खाता लिख जाएगा। अपना अच्छा दिन को नहीं आया भाई जी, बड़े पूंजीपति का अच्छा दिन आया। अरे बेटा बेईमान की बात उठाए के का बोलो सारा भ्रष्टाचारी जेल में जाएगा के भाजपा को नाम जेल रख दिया तो काल पीछे गाना आयो नहीं कहते मैं बात में शाणी कह दी के तने मैं राजा तने मैं भाजपा ने जेल ने भाजपा लिख दू के मेरो सीख ने जेल ने भाजपा लिख दू के जगह लोग जेल में जाना चाहिए अब भाजपा में और जगह लोग दिल्ली को राज चलाना चाहिए हो गया आज जेल में। बढ़िया के ले देंगे पूरे देश में एक मुख्यमंत्री केजरीवाल वो जेल में बैठे हैं आके यहाँ काश में ये तो बैठा है यही के माँ मैं थानेदार बनूंगा तेरे मारूंगा। देखो जीतावा भाई झगड़े दिल्ली दिखाओ बागे मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बड़े स्कूल सुधार दिया, जेल में बैठे 1 साल हॉस्पिटल सुधारा, मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, वो मंत्री 2 सालों जेल में बैठे। संजय सिंह 6 महीना जेल में रही हो, इंडी सुप्रीम कोर्ट में और नोटिस दिए और समझ पत्र दिए कि मार्केटिंग के खिलाफ कोई अब मोदी गए टीचर बन गयो तो मैं सारा भ्रष्ट लोग जेल में डालूंगा, क्या मतलब सारा भ्रष्ट भाजपा शामिल कर ले। महाराष्ट्र में एक नेताओं जो आदर्श सोसाइटी घोटाला जी का वो नाम आयो, मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। मैं कुर्सी गंवाने वाला मंत्री में मुख्यमंत्री ने बीजेपी में शामिल कर लियो। उसके लिए मोदी का भाषण था कि शहीदों के मकान खाने वाले भ्रष्ट नेता जेल में चक्की पिशिंग। जबकि ये नहीं हुआ क्या है? मोदी जी के कहने के 9 साल बाद हुआ क्या है कि भ्रष्ट नेता जेल में चक्की पिशिंग की बजाय भाजपा में घुसिंग और राज्यसभा के मेंबर बनी। आगे अजीत पवार के वो शरद पवार के बेटे भतीजे अजीत पवार जो सिंचाई मंत्री थे, घोटाला करा हुआ था, सिंचाई घोटाला कहते हैं महाराष्ट्र का, वो बीजेपी में शामिल हो गया। अब वो बहुत अच्छा है। पहले टीवी देखते थे एडवर्टाइजमेंट आता था निरमा पाउडर का, कोई छोरी नाचती थी कि दूध सी सफेदी निरमा सी आए। अब नया एडवर्टाइजमेंट आने लगा, दूध सी सफेदी भाजपा में आए। कलंकित से कलंकित आदमी भाजपा में घुस जाए और मोदी खड़ा मुस्कुराए। कलंकित से कलंकित आदमी शांत होकर के बाहर निकल जाए। ऐसी बेशरम भाजपा पार्टी को हराने के लिए आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। इस मुल्क को बचाना है तो ऐसे बेशरम लोगों को बचाइए, अन्यथा ये मुल्क खतरे में होगा। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि नमाज का टाइम है, अभी थोड़ी बार पहले आरती का टाइम था। मैंने आरती वालों को कहा अरे मोदी को हराओ ज्यादा पुण्य होगा, और मैं नमाजियों को कहना चाहता हूँ मोदी को हराओ सवाब ज्यादा मिलेगा। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी हमारे जाति दुश्मन नहीं, मोदी की भाजपा हमारी जाति दुश्मन नहीं। विचारों के मतभेद हैं। हमारे बीच जो कैंडिडेट आएगा धन्य इस आदमी का, ये जाति के पाठ में से सब